हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम सैंपल पेपर 5 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे सॉल्यूशंस हमारे फ्री में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाला सैंपल पेपर 5 का सेक्शन ए सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 5 to 8% कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड मेड इन वाटर। मतलब कि अगर हम इथेनोइक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर हम इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो इट विल फॉर्म विनेगर, ठीक है, जो हमारे घर पे जनरली यूज होता है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर में भी है। मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि इसका एक एक्सेप्शन है, बट वो HNO3 के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास बल्ब होते थे जो पहले येलो कलर के हुआ करते थे, बड़े बड़े बल्ब। उसमें आपने देखा होगा एक सिल्वर कलर की लाइन होती थी, वो सिल्वर कलर की लाइन को हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब फिलामेंट क्या होता था क्लास, कि वो आपका एक मेटल से बनता था, उस मेटल का नाम ही क्या है? टंगस्टन। अब हमसे पूछा गया है कि भाई साहब फिलामेंट के लिए आप टंगस्टन ही क्यों यूज करते हो? आप आयरन भी तो यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हो। नहीं, लेकिन टंगस्टन का एक स्पेशल रीजन है कि हम उसे यूज करते हैं। क्या रीजन है? उसकी रेजिस्टिविटी हाई है। हाँ, रेजिस्टिविटी हाई है तभी तो क्या करता है, वो ग्लो करता है। मेल्टिंग पॉइंट लो? नहीं नहीं नहीं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता तो पिघल जाता। करेक्ट, गलत। बोथ रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। हाँ, ये हो सकता है। इस रेजिस्टिविटी इज लो, रेजिस्टिविटी लो होगी तो फिर क्या होगा? फिर वो ग्लो ही नहीं करेगा। बोथ रेजिस्टिविटी एंड नहीं, तो आंसर क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। सबसे पहले एक वर्ड है, दैट इज एंजाइम। एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करता है सिंपल चीजों में, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये जो फैट है, राइट, हम जो इतना खाते वाते रहते हैं, ये जो फैट है, ये फैट को, फैट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? तो इजी है इसका, तो आपको तो पता ही है क्या होगा, ऑप्शन डी, दैट इज लिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of image cannot be obtained by a convex lens? कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है, कॉन्वेक्स लेंस के बेसिकली हमने 6 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, 6 केसेस पढ़े हैं। तो कौन सी नहीं कर सकता? वर्चुअल कर सकता है, हाँ याद करो, जो 6 वाला केस है उसमें वर्चुअल कर सकता है। डिमनिश नहीं नहीं नहीं, उसमें एनलार्ज करता था। वर्चुअल एंड एनलार्ज, हाँ ये कर सकता है, ठीक है। हमें पूछा गया कैन नॉट, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो होगा। रियल एंड डिमनिस्ट ये भी करता ही है, ठीक है। रियल एंड एनलार्ज, रियल एंड एनलार्ज ये भी करता ही है। तो हमारे पास शायद आंसर ये है, वर्चुअल एंड डिमनिश, शायद क्या पक्का यही आंसर है, ठीक है, वर्चुअल एंड डिमनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच फिनोमिना ऑफ लाइट डज द टिंडल इफेक्ट रिजल्ट्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहले समझते हैं। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स। जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू जो लाइट होता है उसको स्कैटर करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ओहो, आंसर तो आ गया, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज CnH2n+2। ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। ये किसका है? ये है हमारा एल्कीन का, ENE। ये किसका है? ये है भाई साहब एल्काइन, एल्काइन बाई NE, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि 2, 3 एंड 6 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होगा? अब हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब हमारे पास
क्या वैल्यूज है 2, 3 एंड 6, तो डाल देते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इनका एलसीएम लेते हैं, क्या होगा 2, एलसीएम देखते हैं क्या होगा, एलसीएम होगा 2, 3 और 6 का क्या होगा, 2 की टेबल से करेंगे तो 1, 3, 3 फिर 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा, जनरली 6 होगा। 6 की टेबल में 2 का पता है 3, 3 की टेबल में 6, 2 और ये 1, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6/6 इज इक्वल्स टू 1, देन द आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन आवर बॉडी द ऑर्गन वेयर ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड, देखिए हम ऐसा कौन सा हमारे बॉडी पार्ट है, राइट, हार्ट मत लिख देना, हार्ट पहुंचाता है लंग्स तक, जहां लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तभी ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। कौन सी इसमें स्पेशल आर्टरीज और वेन्स है, तो पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टॉल पी प्लांट्स एंड शॉर्ट पी प्लांट्स वर हाइब्रेटेड it produces all tall progeny because tallness is, अब सारे के सारे टॉल होंगे तो क्यों होंगे, क्योंकि वो डोमिनेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, हेडलाइट्स कॉन्वेक्स मत लिख देना भाई, कॉन्वेक्स आपका रियर व्यू मिरर में होता है, रियर व्यू मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसको हम पीछे देखते हैं, हेडलाइट में कौन सा है, तो दैट इज कॉन्केव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन एलिमेंट इज 282, द एलिमेंट इज, ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि पहला न्यूक्लियस, तो पहले में हमने 2 डाले इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हमने 8 डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाले में हमने डाले 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 8 10, 10 + 2 12, तो टोटल 12, राइट, तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, एक्वारेजिया, राइट क्लास, एक्वारेजिया को और क्या कहते हैं हम लोग, एक्वारेजिया को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर इज अ फ्रेश मिक्सचर ऑफ 3 parts ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सही है ये, ठीक है, इट इज अ ट्रू, क्योंकि बेसिकली आपका क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है, 3:1 HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, इट इज ट्रू आंसर। नेक्स्ट, इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, राइट, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, उससे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, तो इट इज ट्रू। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द एक्चुअल सनराइज इज सीन टू अकर लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सनराइज, राइट, क्यों, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जिस टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सनराइज को उससे पहले और उससे बाद, राइट, हमें दिखता है, तो दैट इज एडवांस सनसेट और सनराइज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज फॉल्स। द सेपरेशन
of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. That is true. क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग किसी भी चीज को वाटर में नहीं डालते तो H प्लस आयन रिलीज नहीं होते, और अगर H प्लस आयन रिलीज नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका एसिडिक है कि बेसिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर में देखना है हमें, पैनक्रियास क्या रिलीज करता है? इंसुलिन, एकदम सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन ना, पिट्यूटरी ग्लैंड तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ओवरी एस्ट्रोजन। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज दिस इज द मिसमैच पेयर। Second, in Mendel's experiment on pea plants, are the tall plants obtained in the F1 generation genetically pure like the tall plants in the parental generation? हमसे क्या पूछा गया है कि जब हमारा F1 होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जेनेटिकली सब लोग प्योर होते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि टॉल टॉल, शॉर्ट शॉर्ट, इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो व्हाट विल गेट? वी गेट टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें क्या है कि प्योर है क्या? नहीं, सब लोग क्या है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब कि दोनों के जीन्स क्या है, अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नो होगा। ठीक है, नो, द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन आर नॉट जेनेटिकली प्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस क्या करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे प्यूपिल को रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द लाइट। अगर लाइट ज्यादा है तो आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल को छोटा कर देगा। लाइट कम है तो वो क्या करेगा? प्यूपिल को बड़ा कर देगा, ब्राइटनेस बढ़ा देगा। ठीक है, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, तो दैट इज I स्क्वायर RT। इसमें इतना कुछ है नहीं, राइट। अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, हमें मैच द फॉलोइंग इनको पेयर्स करना है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारा शुगर लेवल कंट्रोल करता है। ठीक है, एड्रेलिन क्या करता है? एड्रेलिन हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है ताकि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो क्या कर सके, और भी अच्छे से फंक्शन कर सके। तो ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तभी तो जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट होगा। हर्बीवोरस कौन है यहाँ पे? हर्बीवोरस है डियर, राइट, दैट इज हिरन। कार्निवोरस कौन है यहाँ पे? दैट इज, कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मीट पे डिपेंड होता है, दैट इज टाइगर। ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस है ओमनिवोरस। इसके आंसर्स ये रहे। यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर 5 का सेक्शन ए सॉल्यूशन खत्म होता है, राइट। अगर स्टूडेंट्स आपको इससे रिलेटेड कैसे भी सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। थैंक यू, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।